अस्सलाम वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में आपको क्लैरिफाई करने वाला हूँ मैं तीन पॉइंट जो है ना कि सिंगल फेज, थ्री फेज ये क्या चीज़ें हैं, ग्रीन मीटर क्या चीज़ है, ऑन ग्रिड सिस्टम क्या चीज़ है, ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या चीज़ है, ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम क्या चीज़ है, हाइब्रिड सिस्टम क्या चीज़ है। ये 4-5 चीज़ों की क्लैरिफिकेशन मैं आपको आज के दिन में दूंगा। अभी सब जो है ना इस वक्त हमारा सोलर चल रहा है। टाइम इस वक्त हो चुका है 4:17 अभी तक चल रहा है और बच्चे जो है ना इस वक्त एसी चला के बैठे हुए हैं। एसी हमारा 26 डिग्री पे चल रहा है और अस्सलाम वालेकुम। हम सब इंजॉय कर रहे हैं और तब तक वेट कर रहे हैं जब तक सोलर पे सारा कुछ चलेगा। अच्छा, सोलर का जो है ना, ये जिस दिन का हमने लगवाया है, बड़े बड़े सवाल हमारे जहन में भी है, लगवाने से पहले भी थे खैर, लेकिन जब तक आप किसी चीज़ को मेरे ख्याल में लगवाते नहीं है, यूज़ नहीं करते, आपको तब तक पहली वीडियो हमने डाली तो लोगों ने इतना ज़्यादा कंफ्यूज किया कि आप सिंगल फेज है, इस पर थ्री फेज कैसे लगवाएंगे, थ्री फेज को सिंगल फेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ग्रीन मीटर क्या बनेगा। तो ग्रीन मीटर, सिंगल फेज, थ्री फेज के चक्कर में जाते हुए जो ना मैंने सोचा कि इस पर डिटेल एक वीडियो बनाऊं जिसमें जो है ना सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा वो मैं है इसमें सिंगल फेज और थ्री फेज का डिफरेंस क्या है। सिंगल फेज और थ्री फेज के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है ना, बेसिकली सिंगल फेज के अंदर एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होती है, ठीक है। और जो थ्री फेज होता है उसके अंदर आपके 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल होती है। जो 4 तारें मोस्टली हमारे पाकिस्तान के अंदर जो आ रही होती है ना, वो आपको बेसिकली थ्री फेज लगवाने के काम आती हैं। उसमें 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल होता है 4 तारों के अंदर जो है ना। और बाकी सिंगल फेज के अंदर और थ्री फेज के अंदर घर के लिए, हमारे घरों के अंदर जो है ना सिंगल फेज चीज़ें यूज़ होती हैं। 220 वोल्ट सिंगल फेज सारी चीज़ें होती हैं। थ्री फेज पे हैवी लोड वाली चीज़ें चलती हैं, जैसे चक्की होगी, बड़े ट्यूबवेल हो गए या कोई ऐसी मशीनरी या कारखाने हो गए, वो चलते हैं। बाकी सिंगल फेज के ऊपर कुछ नहीं चलता। आप जो है ना देख सकते हैं कि कोई चीज़ जो है ना, अगर हमारे घर में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि थ्री फेज के ऊपर चले, ना ही हमारे वो चाहने के लिए डिज़ाइन हुई। हर चीज़ 220 और सिंगल फेज के ऊपर डिज़ाइन है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो थ्री फेज़ है ना, उसमें बेसिकली थ्री फेज़ मीटर या जो थ्री फेज़ कनेक्शन है उसमें 3 फेज़ होते हैं। 3 वायर्स जो फेज़ की होती हैं और एक न्यूट्रल की होती है। उनमें से कोई भी तार आप फेज़ की और एक न्यूट्रल की पकड़ के अपने घर को मीटर के अंदर लेके आ जाते हैं और उसके साथ आप सारी चीज़ें चला सकते हैं। ये आपका सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ में। सिंगल फेज़ तो मोस्टली 90% पाकिस्तान के घरों के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। बाकी जो थ्री फेज़ है उसके अंदर जो है ना कुछ डिफरेंस नहीं है। आपने जब घर के अंदर सोलर पैनल लगवाने हैं ना और नेट मीटरिंग करवानी है, उसके लिए आपको ग्रीन मीटर चाहिए। ग्रीन मीटर बाई डायरेक्शनल मीटर्स हैं। बेसिकली सिंपल अल्फाज में कि बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि एक साइड से करंट आ भी रहा है और दूसरी साइड से जा भी सकता है। इसमें 4 तारें यूज़ होंगी, ठीक है। एक फेज़ की, एक न्यूट्रल की आने के लिए और एक फेज़ और एक न्यूट्रल की जाने के लिए। आपके जो सोलर पैनल पीवी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वो आपका करंट जो है ना नीचे आपके इन्वर्टर में आएगा। इन्वर्टर में आने के बाद जो है ना आपका करंट जितना आपके घर की कैपेसिटी है, ज़रूरत है, वो आपका रहेगा। बाकी सारा का सारा वो आपको एक्सपोर्ट कर देंगे पावर ग्रिड के साथ, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रीन मीटर का थ्री फेज़ का सिंगल फेज़ का प्रॉब्लम, ठीक है। आपने सिर्फ नेट मीटरिंग की एप्लीकेशन देनी है, उसमें लोड एक्सटेंड होगा और नेट मीटरिंग लगेगी और ग्रीन मीटर लगने के बाद आपका जो है ना बाई डायरेक्शनल फ्लो हो जाएगा करंट का। आप जितनी ज़रूरत है आप इंपोर्ट करेंगे, जितना आप एक्सेस है वो एक्सपोर्ट कर देंगे वापडा को, ठीक। ये हो गया आपका हमारा सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ और ग्रीन मीटर का पार्ट है कि जो है ना इसमें जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो क्या होता है, ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या होता है, हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है, ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है और कौन सा बेस्ट है, वो इस नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको उस हिस्से की तरफ रोशनी डालूंगा कि ये इनमें सब में क्या फ़र्क है बेसिकली। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं कि इसमें जो सिंपल सिस्टम, सबसे सिंपल सिस्टम जो है ना कि आपने सोलर से बिजली बनाई और घर को यूज़ की, ठीक है। आपने कोई बैटरी नहीं लगाई और कोई चीज़ इसके अंदर जो है ना आपने एक्सपोर्ट नहीं की, वापडा को नहीं दी। ये आपका जो है ना ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है। इसकी मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ये एक मिनट के लिए मैं बड़ी स्क्रीन पे आपको जो है ना लगा के दिखाता हूँ इसकी। ये अगर आप गौर से देखेंगे ना, ये नोट करें, इसमें आप सोलर जो है ना सोलर पैनल ये आपके लगे हुए सन से बिजली ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका डीसी इन्वर्टर के अंदर आई, डीसी इन्वर्टर के अंदर आपके घर के अंदर चली गई, ठीक है। ये आपका जो है ना ऑन ग्रिड वाला मीटर दिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें जो ऑफ ग्रिड है ना, ऑफ ग्रिड में क्या होगा कि ये जो ग्रिड को जा रही है ना बिजली, ये आपकी ग्रिड को नहीं जाएगी बिजली। आपने सोलर पैनल से बिजली जनरेट की, जनरेट करने के बाद इन्वर्टर में आई, इन्वर्टर ने डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके आपके घर के अंदर अप्लाइंसेस यूज़ होगी। ये आपका हो गया सबसे पहला ऑफ ग्रिड सिस्टम, यानी कि ऑफ ग्रिड सिस्टम। ये आपका सबसे पहले वाला हो गया पार्ट जो है कि ऑफ ग्रिड सिस्टम। सिंपल आपने पीवी से आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है, पीवी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके डीसी इन्वर्टर जो है ना वो इसको एसी में कन्वर्ट करके आपने घर के अंदर यूज़ कर ली। ये ऑफ ग्रिड सिस्टम आपका लग गया सिंपल। अब ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर ऑफ ग्रिड सिस्टम को ऑन ग्रिड कैसे बनाते हैं, ऑन ग्रिड की ये मैंने डायग्राम आपको दिखाई है कि आपने क्या करना है। तो ऑन ग्रिड सिस्टम है, उसमें आपने क्या करना है। ऑन ग्रिड सिस्टम में ये होगा
कि आपने जो सोलर पैनल से बिजली बनाई है, पीवी से आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, इन्वर्टर में आई है, डीसी करंट आया, डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करके आपने घर के अंदर चीज़ें जो चलाई हैं, चलाने के बाद जो आपकी एक्सेस है ना इलेक्ट्रिसिटी, वो आप ग्रिड को यानी कि पाकिस्तान में वापडा को भेज देती हैं, यानी कि जो ग्रिड है, ग्रिड उसको कहते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रही है, आपने ग्रिड को भेज दी। ये आपको डायग्राम जो मैं दिखा रहा हूँ ये ग्रिड की है, ये नोट करें कि यहाँ पे जो है ना आपने सोलर पैनल से बिजली बनाई, आपकी बिजली बनाने के बाद इन्वर्टर में आई, इन्वर्टर से जो यूज़ होगी आपके घर के अंदर बिजली वो तो यूज़ होगी, जो एक्सेस बिजली है वो नेट मीटर लगा के आपने वापडा को भेज दी। ये आपका हो गया ऑन ग्रिड सिस्टम हो गया आपका, ठीक है, ये आपका सारा सिस्टम हो गया, ऑन ग्रिड सिस्टम हो गया। अब ऑन ग्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम का आपको समझ आ गया होगा कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड क्या है, ठीक है। अब ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के साथ जो ना अब हाइब्रिड सिस्टम आ जाता है। यहाँ पे जो हाइब्रिड सिस्टम है नेक्स्ट उसके बारे में बताता हूँ कि हाइब्रिड सिस्टम क्या है। हाइब्रिड सिस्टम में क्या है कि आपने जो पीवी जो है ना हमारा सोलर पैनल से बिजली आई है आपकी, आपने सोलर पैनल ने बिजली बनाई है, उसको डीसी इन्वर्टर ने एसी करंट में कन्वर्ट किया, करंट में कन्वर्ट करने के बाद वो हमारे घर के अंदर गई, ठीक है। घर के अंदर जाने के बाद जो है ना आपने 7 बैटरियाँ लगवाई हुई, बैकअप के लिए बैटरी लगाई हुई हैं, ठीक है। वो बैटरी जो है ना आपकी बिजली उसमें स्टोर हो जाती है रात के लिए, आपका बैकअप के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी जाती है या आप अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहते हैं, तो आप जो है ना उस बिजली को जो आपकी हमारे इन्वर्टर ने बैटरीज में स्टोर कर दी है, ठीक है, उसके अंदर आप यूज़ करेंगे। दिन के टाइम सोलर से चल रही है, एक्स्ट्रा बिजली उसने स्टोर कर दी है, ठीक है, और वो जो ना आपका सिस्टम एक अनइंटरप्टेड सिस्टम आपका चलता रहेगा। इसको कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम, ठीक है। हाइब्रिड सिस्टम ये हो गया। इसकी डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, यानी कि ये आपका सोलर पीवी है, ठीक है, बिजली आपने जनरेट की, ये आपका इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर से आपने जो है ना ये आपने बैटरी बैंक के अंदर स्टोर की, बाकी ग्रीन मीटर वाला भी पोर्शन छोड़ दें आप, ठीक है, और घर के अंदर बाकी चली गई जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये जो बाकी बिजली है जो है ना, यानी कि आपने पीवी से बिजली जनरेट की, जनरेट करके घर के अंदर यूज़ की और एक्स्ट्रा जो है ना आपने बिजली की बैटरीज के अंदर स्टोर कर दी, ठीक है। वो बैटरी के अंदर स्टोर करने के बाद इसको कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम, यानी कि आप अपने घर की जो है ज़रूरियात उसको भी पूरा कर रहे हैं और जो एक्स्ट्रा है उसको आप स्टोर करके अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई ले रहे हैं आप दिन के टाइम और रात के टाइम भी। अब इसके बाद आ जाता है ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम क्या चीज़ है। ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम की ये पूरी डायग्राम है, ये देखें। इसमें क्या है कि आपने सोलर पैनल से बिजली जनरेट की, जनरेट करने के बाद अब आपके इन्वर्टर के अंदर आई, इन्वर्टर ने उसको डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर आपने बैटरीज भी साथ लगाई हुई हैं, बैटरी साथ जो बिजली है वो बैटरी को जो है ना चार्ज कर रहा है हमारा ये इन्वर्टर, और जो घर के अंदर उसके बाद घर के अंदर बिजली आ गई, आपके जो घर के अप्लाइंसेस हैं वो चल रही हैं, ठीक है। चलने के बाद जो एक्स्ट्रा बिजली है ना वो आपने एक्सपोर्ट कर दी। फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरे घर में लगा हुआ है कि आपने 7 किलोवाट का मैंने पैनल्स लगाए हुए हैं, ठीक है, 5.5 किलोवाट पीक पे वो लोड जनरेट कर रहे हैं पैनल्स, ठीक है। अब वो पैनल जनरेट करने के बाद मेरे घर की रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल 2000 वाट। अब 2000 वाट के बाद बैटरी चार्ज करने के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो ग्रीन मीटर लगा के हम वापडा को एक्सपोर्ट कर देंगे, और रात को हमें ज़रूरत पड़ी तो वो जो है ना यानी कि रात के टाइम अनइंटरप्टेड सप्लाई के लिए साथ मैंने बैटरीज जो बैकअप की वो लगाई हुई हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम, ठीक है। इसमें आपने पैनल से बिजली जनरेट की, बिजली जनरेट करने के बाद बैटरियां चार्ज की, घर के अप्लाइंसेस चलाए और जो एक्स्ट्रा है वो एक्सपोर्ट कर दी ग्रिड को, ठीक है। ये पूरा सिस्टम बन गया आपका ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम, ओके। ये बेसिकली ये सब जो है ना ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा की हुई थी। इवन हमारे फैमिली के पढ़े लिखे जो वापडा में काम करने वाले बंदे हैं उन्होंने मुझे पिछले 3 हफ्ते से हमें जो है ना लगाया हुआ था कि आपका सिंगल फेज ये जो है इन्वर्टर इस पर 3 फेज नहीं लगेगा, 3 फेज में सिंगल फेज नहीं लगेगा, कोई सीन नहीं था ऐसा। मैंने इस पर डिटेल स्टडी की, रिसर्च की, सिंगल फेज 3 फेज का आपको डिफरेंस पता चल गया कि सिंगल फेज और 3 फेज में क्या डिफरेंस है। फिर ऑन ग्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या डिफरेंस है वो मैंने बता दिया आपको कि ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड क्या है। फिर ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम क्या चीज़ है वो मैंने बता दिया कि ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम क्या चीज़ है। फिर ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम जो है ना उसका पूरा जो ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस है, यानी कि ऑन ग्रिड के अंदर आपने हाइब्रिड सिस्टम भी लगाया हुआ है कि आप बैटरीज को भी चार्ज कर रहे हैं, अपने घर की अप्लाइंसेस को भी चला रहे हैं और एक्स्ट्रा जो है ना वो आप वापडा को सेल कर रहे हैं। तो ये थी आपकी आज की जो है ना शॉर्ट सी वीडियो मैंने बताई थी, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इवन पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता कि ऑन ग्रिड क्या है, ऑफ ग्रिड क्या है, हाइब्रिड सिस्टम क्या है और जो 3 फेज और सिंगल फेज का क्या डिफरेंस है। बेसिकली ये सिंगल फेज और 3 फेज का डिफरेंस है, बाकी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ये 3 आपने जब भी आपने घर पे नेट मीटरिंग करवानी है, आपने नेट मीटरिंग के लिए ग्रीन मीटर की एप्लीकेशन देनी है जो कि बाई डायरेक्शनल होते हैं, 2 मीटर्स लगते हैं,
उसकी मैंने दी हुई है एप्लीकेशन, वो जो ही उसका पूरा मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन वो पूरी उस वक्त तक नहीं मैं बनाऊंगा जब तक मेरा मीटर नहीं लग जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ जो है ना कि इनमें सबसे बेस्ट सिस्टम कौन सा है, अगर तो आप कंफर्ट चाहते हैं, अगर आपको ज़रूरत है कि आपकी पावर आपको 24 घंटे आपको अनइंटरप्टेड पावर मिले और आपकी एक्सेस पावर आप वापडा को सेल भी कर दें और रात को सोलर से फ़ायदा उठाएं, तो सबसे बेस्ट सिस्टम इस वक्त जो चल रहा है वो ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम है, जिसमें आप जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जनरेट होकर आपकी बैटरियां चार्ज करती है, आपके घर के अप्लाइंसेस चलाती है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा होती है आप उसको ऑन ग्रिड को सेल कर देते हैं। सबसे बेस्ट सिस्टम ये है अगर आपने लगवाना है, ठीक है। बाकी जो सिस्टम है उनके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि आप ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम लगवाएं। जो आप सबसे बेस्ट जो आपको रहेगा वो सबसे बेस्ट यही एक सिस्टम है कि ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम आप घर पे लगवाएं। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी होगी, सहूलत भी होगी, क्या वो किसी वक्त इलेक्ट्रिसिटी की टेंशन नहीं है, आपकी हर वक्त इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि आपकी बैटरियाँ लगवाएंगे वो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी इसको, ठीक है। जो मैंने लगवाया वो मेरा प्लान है कि ऑन ग्रिड जो है ना सिस्टम लगवाऊंगा मैं, ठीक है। ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ हाइब्रिड नहीं होगा, मेरा ऑन ग्रिड होगा सिस्टम की, मेरी सारी अप्लाइंसेस दिन के वक्त चलाएगा और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो मैं ग्रिड को सेल कर दूंगा दिन के टाइम और रात को वहाँ से ले लिया करूँगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो ना लाइक और शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।